कि हम तो 50 साल के हो गए और 10 साल के बच्चे को कौन प्रणाम करेगा। नहीं, अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। एतलाजी महाराज की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी देवियों की बोलो राधे जय हो। हाँ यूं की करियो, यूं 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 ठेठ उड़ हो गया, क्या बात है भाई। दादाजी को हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि जितना मस्ती में यहाँ हो इतनी ही मस्ती घर में होनी चाहिए। बस आनंद उसी को कहते हैं। बोले सतगुरु भगवान की, थोड़ा जय जोर से बोलिए। बोले महादेव की। एक मिनट थोड़ा नीचे बताओ। एक बात का ध्यान रखें, कभी भी जैसे भैरू जी महाराज का मैंने एक भजन गाया भी, तो अगर भैरू जी महाराज की कोई साधना करते हैं या भैरू जी महाराज की कोई तपस्या करते हैं, भैरव है कौन जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब आपकी साधना निष्फल चली जाएगी। भैरव ही शिव है, शिव ही भैरव है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपने देसी भाषा में ने कहूं काशी रो कोतवाल, काशी में कौन विराजमान है? भोले बाबा शिव जी। उनके अंश अवतार कोई भैरव का रूप है। इसलिए मैं एक बात का ध्यान रखना, जो भी भैरव साधना करते हैं, कोई भी साधना में विश्वास होना जरूरी है। आप लोग पूजा पाठ करते हो, बहुत अच्छा लगता है, परंतु आप इतने लोग बैठे हो, मुझे ईमानदारी से बता दो, आप लोगों के इतने लोगों के तिलक क्यों नहीं लगा हुआ है? ये बताओ मुझे आप। भाई तिलक क्यों नहीं लगाते आप लोग? इतने जेंट्स लोग बैठे हैं, तिलक लगाने से शर्म आती है क्या? आप एक काम करना, हमारे साइड में आप आना और कोई सत्संग कभी ज्वाइंट करना। उस सत्संग में आना, आपको पता चल जाएगा सत्संग किसे कहते हैं। जो भी आदमी सत्संग करवाता ना, प्रभु नाराज मत होना, वहां पे मेन गेट होता है ना, मेन गेट, वहां पे वो घर का जो सत्संग करने वाले पति और पत्नी दोनों वहां पे खड़े रहते हैं और जो भी आते उनको प्रणाम करके, उनको तिलक करके फिर सत्संग पंडाल में आगे भेजते हैं। अबे वहां पे ऐसे मत सोचना कि ये छोटा बच्चा है, इसको प्रणाम कौन करेगा? हम तो 50 साल के हो गए और 10 साल के बच्चे को कौन प्रणाम करेगा? नहीं साहब, वो 50 साल की उम्र वाले भी 10 साल के उम्र वाले को तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर वो सत्संग में आते, सत्संग की कुछ मर्यादा होती है हमारे वहां पे, बहुत कड़क सिद्धांत की सत्संग करते हम लोग। बीड़ी कोई अलाउ नहीं होती अंदर। अगर बीड़ी की थाली दिख जाए तो हम सत्संग बंद कर देते हैं। और इतना नियम यहां पे रख ले तो शायद मने लगे 10 बजे आरती कराए थे लोग, क्या महाराज तो बीड़ी ने धुआं ही नहीं काटन देवे। नंबर 2, जब आरती होती है तो आप कल्पना नहीं कर सकोगे, कोई भी छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा हो चाहे 100 साल का कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, माता बहने हो, बुजुर्ग हो,
सबको माला पहनाई जाती है और सबको वो जोड़ा वापस सबको प्रणाम करता है कि आप मेरे भगवान के रूप में मेरे आंगन में पधारे, आज मेरा आंगन धन्य हो गया। किसी को नॉर्मल नहीं समझते। और तीसरे नंबर सबसे बढ़िया बात क्या है, वहां पे कोई भी जाति वाला आता है उसको भी प्रणाम किया जाता है। ये सबसे बड़ा, क्योंकि अपने आप को मारने वाला ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। कई लोग जातिवाद करते हैं और जातिवाद जैसा कैंसर हमारे देश में कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा कैंसर है महाराज। मुझे बताओ, जाति से कौन हल्का होता है, कौन नीच जात है भाई इस दुनिया में? कोई है, बता सकते हो मुझे कि फलाना नीच जात का है? कोई जात नीच नहीं होती, अपने कर्मों से आदमी नीचा होता है, जाति से कभी कोई आदमी नीचा। इसलिए कोई भी मेहरबानी करके कभी भी कोई नीची जात ना बताए, नहीं तो आपका सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, आपका गंगा स्नान खत्म हो जाएगा, आपने जो यज्ञ करवाया वो पुण्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक कोड वर्क समझाना चाहता हूँ। रात को 2:30 बजते ही घर में किसी की तबीयत बिगड़ती है, आप दौड़ के हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल वाला कहता है कि 3 यूनिट खून की व्यवस्था करो, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। आप दौड़ते ब्लड बैंक जाते हो और वहां से वो ग्रुप का खून लाते हो। मुझे ईमानदारी से बताना भाई, आप वहां पे जाति पूछते हो? कोई जाति पूछते हो कि कौन जाति रो डोनेशन करियो और किन जाति रो है? तो अगर मारी जात रो नहीं है, मारू कोई नीची जात रो रहे तो मैं खून नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे माँ और बच्चा दोनों मर जाए। पर आप लाके दौड़ के डॉक्टर साहब को देते हैं, वो ही खून पता नहीं किस जाति का था, वो भगवान का रूप बन के रगों में चला गया और जाके उन माँ और बच्चे दोनों को एक नया जन्म दे दिया महाराज। इसलिए मैं महापुरुषों प्रार्थना करता हूं कि आप जाति का चक्कर छोड़िए। मैं नहीं कहता बेटी व्यवहार कर लो, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि ये अपने किसी को नीचा दिखाना तो छोड़ सकते, इतनी तो कृपा कर सकते हैं, इतना तो कर। कई लोग हमें कहते हैं कि महाराज हमारे मंदिर में तो अदर जाति के प्रवेश नहीं करते, तो वहां भगवान भी नहीं आते, वो खाली मंदिर है, वो भगवान का मंदिर नहीं हो सकता। उस मंदिर में परमात्मा कभी विराजमान नहीं होते हैं, जहां पे 2 प्रकार के भक्तों को देखा जाए कि वो ऊंचो है और वो नीचो है। क्योंकि भगवान के दरबार में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता। अगर नीचा होता तो भगवान की बहुत सारी कथाएं करने वाले महाराज आपको प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, कुളിरो कारण संता है नी शिवरे जोरो साई, शिवर शिवर निर्भय हुआ देव दर्श्या थारे गटरे माई, 88,000 ऋषि तापता एक वनरे माई, ज्यारी भेड़ी सबरी तापती जो जाति रो कोई कारण नहीं, यज्ञ बचाई है यज्ञ रचायो 5 पाडवों गढ़ हस्तिनापुर माई, बाल शंख बजायो वाल्मीकि सर्गजोग जाति रो कारण नहीं, नीची जात चमार की गुरु किना मीराबाई, राणो जी परचो मांग्यो जद गंगा ने कुंड में बुलाई, कुळरो कारण संता है नी शिवरे जोरो साई, शिवर शिव निर्भय हुआ देव दर्श्या थारे गटरे। जो भजेगा उसका भगवान है, जो नहीं भजेगा उसका भगवान कभी होने वाला। आप क्या सोचते हो मैं 5 करोड़ की बोली लगा के भगवान को मेरा बना दूंगा? भगवान बोले क्या समुद्र को पानी पिलाएगा भाई? क्या सूर्य के सामने तू दीपक जलाएगा? मैं तो वो सूर्य हूं जो ब्रह्मांड को रोशन करता हूं, और तू मुझे दीवा लगा के खुश करना चाहता है। अरे तेरी नीति साफ कर ले, तेरे भाव साफ कर ले, तेरे मन को साफ कर ले, तेरी वाणी को साफ कर ले, तेरे विचारों को शुद्ध कर ले, मैं तेरा हो जाऊंगा। तो जो इन अहंकार रूपी से मैं कभी होने वाला, बोले 5 लाख भगवान ने चढ़ाया, हमें लक्ष्मी पूरी भगवान करने बैठी, वो 5 लाख को खुश हो जाई कहीं? पूरी लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी और आप 5 करोड़ 10 करोड़ चढ़ा के भगवान को खुश करना चाहते हो। अरे पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी उसके चरणों में चरण दबा रही है, तो वो किससे खुश होगा? वो सिर्फ प्रेम से खुश होगा, ध्यान रखना। और एक चीज और बता दूं आपको, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जातिवाद मानते नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं एक संतु भले ही राजपूत के घर में जन्म लिया, पर हम जातिवाद नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। आई नॉट एक्सेप्ट योर चॉइस। यार आपकी विचारधारा में क्या कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक संत हूं, और संत की कोई जात नहीं होती। संत का जीवन ही संसार को काम आ जाए। महाराज एक ध्यान रखना है, मार्ग में एक पौधा खड़ा है, वो कोई जाति पूछ के किसको छाया में नहीं बैठने देता। कौन जाति रो भाई? अलग जाति रो, तुम्हारी छाया मत बैठ जाए। मैं पवित्र रोकड़ू, मैं पीपल रो रोकड़ू, मैं बड़ला रो रोकड़ू, मैं अंबा रो रोकड़ू। मारे नीचे कोई साधु संत बैठ सके, मारे नीचे ए लोग बैठ सके, कोई हल्का लोग नहीं बैठ सके, कोई अमीर नहीं बैठ सके, कोई गरीब लोग अटे नहीं आ सके। कोई रोकड़ो कदी कहवे? बोले कदी? तो संत वो ही पौधा होता है, उनकी शरण में जो भी जाता है वो तिर जाता है महाराज, उसको संतुष्टि मिलती है, उसको अच्छा लगता है, भाव मिलते हैं। बोलिए सतगुरु भगवान की। ये जो ये टेंट के बिस्तर पड़े, ये बड़े पवित्र बिस्तर है साहब।
कोई बुकिंग करवाते पहले लिस्ट पूछता है क्या कि भाई वो टेंट किन्ने किन्ने अट गियोड़ो तो लिस्ट बता दे। कोई दूसरी जाति रे अट गियोड़ो तो मैं टेंट नहीं लगाऊं भाई, मार तो लोग अलग आए। नहीं साहब, ये विस्तरम को पवित्र लगते ही आड़ा ही लागे नहीं आवे जो कोई पावे। बोलिए श्री भगवान की। आपको रहना है फ्री माइंड। कैसे रहना है? एकदम वैरागी बन जाओ। अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मशाना सोई, भूत पलित्रा कोई शंका नहीं माने, नहीं हंसे नहीं रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही। बोलिए सत्य गुरुदेव की। चलो एक बालाजी महाराज का एक भजन गा लेता हूँ, फिर करूंगा आरती। आरती के बाद में एक साधना, साधना के बाद में आप अपने ठिकाने और मैं हमारे ठिकाने। ठीक है।